Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 11. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है if z1 is equal to 2 plus iota and z2 is equal to 1 minus iota, then verify commutative property with respect to addition and multiplication। यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने इस पे अप्लाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और हमने इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि इसका लेफ्ट और राइट आपस में बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका है z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इसको हमने देखना है कि ये वेरीफाई करता है कि नहीं। तो फर्स्ट हम इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास बराबर है z1 प्लस z2 के। तो यहाँ पे z1 बराबर है 2 प्लस आयोटा के, तो 2 प्लस आयोटा, सिमिलरली यहाँ पे प्लस लगेगा, फिर z2 की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। हमारे पास z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। अब हम रियल को रियल से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 1 ये हमारे पास रियल पार्ट से और आयोटा आयोटा हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट से z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड प्लस आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास दोनों आयोटा है बट अपोजिट इन साइन है, तो ये हमारे पास कैंसिल। इसी तरह हमारे पास z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 से हमारे पास आ जाएगा 3। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास बराबर है z2 प्लस z1 के, z2 प्लस z1 के। हमारे पास z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा, फिर प्लस लगेगा, फिर z1 की वैल्यू विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब हमारे पास z2 प्लस z1 विच इज इक्वल टू ब्रैकेट सम खत्म करेंगे तो 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। जिधर हमारे पास आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल पार्ट कंसिडर होगा। z2 प्लस z1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सिमिलरली माइनस आयोटा प्लस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास दोनों आयोटा है बट अपोजिट इन साइन है, तो ये हमारे पास कैंसिल। और इस तरह हमारे पास z2 प्लस z1, z2 प्लस z1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 से हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड we get left hand side is equal to right hand side। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें नेक्स्ट पार्ट है कि z1 डॉट z2 विच इज इक्वल टू z2 डॉट z1। डॉट मीन्स प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें पार्ट सेकंड है हमारे पास इसका z1 डॉट z2 which is equal to z2 डॉट z1। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड which is equal to
Z1 डॉट Z2, Z1 बराबर है 2 प्लस आयोटा के डॉट Z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा। अब हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Z1 डॉट Z2 विच इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा 1 माइनस आयोटा, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस आयोटा 1 इंटू 1 माइनस आयोटा। Z1 डॉट Z2 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 1 से 2 आ जाएगा और 2 माइनस आयोटा से माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली आयोटा 1 से मल्टीप्लाइड 3 से प्लस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट Z1 डॉट Z2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा से हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, एज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। Z1 डॉट Z2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1 इससे आ जाएगा। Z1 डॉट Z2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस आयोटा। Z1 डॉट Z2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह हम अब राइट हैंड साइड को लेंगे। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू Z2 डॉट Z1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास Z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा के डॉट Z2 बराबर है 2 प्लस आयोटा के। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास Z2 डॉट Z1 विच इज इक्वल टू 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में करेगा तो इससे 2 आ जाएगा, फिर 1 आयोटा के साथ इससे प्लस आयोटा, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 तो इससे आ जाएगा -2 आयोटा और माइनस प्लस से माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा विच बिकम्स माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर विच बिकम्स विच इज इक्वल टू -1, एज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास Z2 डॉट Z1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 1 इससे बन जाएगा Z2 डॉट Z1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस आयोटा, Z2 डॉट Z1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। इसको हम इक्वेशन सेकंड देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get left hand side is equal to right hand side। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है if Z1 is equal to -1 plus iota, Z2 is equal to 3 minus 2 iota, Z3 is equal to 2 plus 3 iota, then verify associative property with respect to addition and multiplication। हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने वेरीफाई करना है associative property with respect to multiplication and addition। तो फर्स्ट हम वेरीफाई करेंगे associative property with respect to addition, जो कि हमारे पास बराबर होता है Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 विच इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट सॉल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास बराबर है Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 विच इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू है
-1 प्लस आयोटा प्लस स्क्वायर ब्रैकेट Z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। फर्स्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसके साथ ये एडिशन करेंगे। यहाँ पे -1 प्लस आयोटा प्लस, अब हम इसको ब्रैकेट से निकाल दे तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट -1 प्लस आयोटा प्लस, यहाँ पे हम रियल को रियल से ऐड करेंगे के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 3 प्लस 2 एंड -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। सिमिलरली से हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा प्लस 2 3 से हमारे पास आ जाएगा 5, और यहां पे हमारे पास -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा विच बिकम्स प्लस आयोटा। नेक्स्ट -1 प्लस आयोटा और ये प्लस 5 प्लस आयोटा, इससे आ जाएगा। अब हम -1 प्लस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा, तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 प्लस 5 सिमिलरली प्लस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विच इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 4 और इससे आ जाएगा +2 आयोटा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास बराबर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर है, Z1 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। सिमिलरली -1 प्लस 3 प्लस आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट इससे हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे प्लस आयोटा -2 आयोटा इट बिकम्स माइनस आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस 2 से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, इट बिकम्स +2 आयोटा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम equation 1 and equation 2 we get left hand side is equal to right hand साइड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आया था 4 + 2 आयोटा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड से भी आ गया 4 + 2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है Z1 डॉट ब्रैकेट Z2 डॉट Z3 विच इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 ब्रैकेट इनटू Z3। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को पास सॉल्व करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू Z1 डॉट ब्रैकेट Z2 डॉट Z3। वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास Z1 बराबर है
Z1 हमारे पास बराबर है -1 प्लस आयोटा डॉट ब्रैकेट Z2 हमारे पास बराबर होता है 3 माइनस 2 आयोटा डॉट 2 प्लस 3 आयोटा के। फर्स्ट हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। -1 plus iota into 3 multiplied with 2 it becomes 6, 3 multiplied with 3 iota it becomes 9 iota. Similarly -2 iota multiplied with 2 it becomes -4 iota, फिर -2 iota multiplied with 3 iota it becomes -6 iota और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको फर्दर सिंपल करते हैं तो 1 प्लस -1 प्लस आयोटा इंटू 6 प्लस 9 आयोटा -4 आयोटा इट बिकम्स 5 आयोटा। यहाँ पे -6 है और आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है एज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा इंटू, ऐसे हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा और इसे आ जाएगा +6। नेक्स्ट इससे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा इंटू 6 प्लस 6 से 12 आ जाएगा और +5 आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास इससे आ जाएगा -1 multiplied with 12 it becomes -12, -1 multiplied with 5 iota which is equal to -5 iota. Similarly iota multiplied with 12 it becomes 12 iota, iota multiplied with 5 iota it becomes a 5 और iota स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास Z1 dot Z2 dot Z3 which is equal to -12 -5 iota plus 12 iota it becomes 7 iota plus 5 iota square which is equal to -1 Z1 dot ब्रैकेट Z2 dot Z3, यहाँ पे -12 प्लस 7 आयोटा -5 इससे आ जाएगा Z1 dot Z2 dot Z3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे -12 -5 से आ जाएगा -17 प्लस 7 आयोटा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह हम सेकंड को अब सॉल्व करेंगे। इसका जो राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास बराबर है Z1 डॉट Z2 इंटू Z3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। Z1 हमारे पास -1 प्लस आयोटा डॉट Z2 हमारे पास बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा के। तो इससे हमारे पास देखिए फर्स्ट हम ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाइड करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड विद 3 इट बिकम्स -3 -1 मल्टीप्लाइड विद -2 आयोटा इट बिकम्स +2 iota. Similarly, iota multiplied with 3 it becomes 3 iota. Iota multiplied with -2 iota it becomes -2 और iota square bracket close into 2 plus 3 iota. नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इससे आ जाएगा -3 +2 iota plus 3 iota it becomes 5 iota -2 iota square which is equal to -1 into 2 plus 3 iota। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 5 iota और इससे आ जाएगा +2 into
2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको फर्दर सिंपल करेंगे तो हमारे पास इससे आ जाएगा -3 प्लस 2 से आ जाएगा -1। हमारे पास z1 डॉट z2 इंटू z3 विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास -3 प्लस 2 से -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 आयोटा है तो 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास इससे -1 मल्टीप्लाइड विद 2 इट बिकम्स -2, -1 मल्टीप्लाइड विद 3 iota it becomes a -3 iota. Similarly 5 iota multiplied with 2 it becomes 10 iota. 5 iota multiplied with 3 iota it becomes 15 iota square. फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो -2, इससे हमारे पास -3 प्लस 10 iota it becomes a -7 iota plus 15 iota square which is equal to 15 into iota square which is equal to -1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 -7 आयोटा, और यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा इससे तो -15 प्लस माइनस से माइनस बन जाएगा विच इज इक्वल टू -2 -15 विच इज इक्वल टू -17। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस, प्लस 7 आयोटा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get left hand side is equal to right hand side।